मनीष कश्यप को जान से मारने की धमकी दी गई है और इसका ढिंढोरा खुद मनीष कश्यप पीट रहे हैं और इसकी सूचना खुद मनीष कश्यप ने दी है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब आपको बताते चले कि ना तो उन्हें फोन पर किसी ने धमकी दी है, ना तो उन्हें सामने से आकर धमकी दी है, बल्कि धमकी जो दी गई है उसके बारे में जब आप सुनेंगे तब आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने अपना कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया है, क्योंकि मनीष कश्यप के माँ बहन दादी नानी को लोग अच्छे से याद करने लगे थे। और याद इसलिए करने लगे हैं क्योंकि कहा जा रहा कि मनीष कश्यप ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है और इसी के साथ मनीष कश्यप अब इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं। जब किसी का भी समय डाउन चलता है, किसी का भी जब इमेज डाउन हो जाता है, किसी का भी जब क्रेज खत्म हो जाता है, तब वह इमोशनल कार्ड खेलने लगता है, अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगता है, अपनी माँ बहन को, अपने घर की महिलाओं को सामने ला करके इमोशनल कार्ड खेलने लगता है, विक्टिम कार्ड खेलने लगता है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। खुद को शोषित और प्रताड़ित साबित करने की तमाम तरीके की कोशिशें की जाती है। आपको बताते चले कि दरअसल हमारे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम जिस दिन सामने मिलोगे उस दिन तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत प्रकार की धमकी दी जाती है। लेकिन हमने कभी भी आकर के ये नहीं कहा कि हमको मारने की धमकी दी जा रही है, हमको गाली दी जा रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव में चले जाइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वीडियो डालते हैं अपने फेसबुक ऑफिशियल आईडी से या फिर यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी आप देखेंगे कि विरोधी बहुत कुछ बोल करके चले जाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री को तो सामने में आकर के लोग आतंकवादी कह देते हैं, मौत का सौदागर कह देते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी ऐसे सामने आकर विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं जिस प्रकार से मनीष कश्यप खेल रहे हैं। अब जरा अपनी हंसी रोकने का प्रयास कीजिए। मनीष कश्यप को जो मारने की जो धमकी दी गई है वो कमेंट बॉक्स में दी गई है और उसी का स्क्रीनशॉट लगाकर मनीष कश्यप एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं, ताकि कुछ लोग उनसे इमोशनली जुड़ सके और भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, ये दांव खेला गया है। और मनीष कश्यप लिखते हैं कि देखिए बिहार में कैसे गुंडाई की जा रही है, सोशल मीडिया पर सरेआम मुझे मारने की धमकी दिया जा रहा है। अब हंसी इस बात पर आ रहा है कि बिहार में सैकड़ों रोज हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटना हो रही है, उस पर मनीष कश्यप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि आखिर किसी को कैसे मार दिया गया, किसी का बलात्कार कैसे कर दिया गया। जो घटना हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं और इनको कमेंट में आकर के कोई कह दिया है। और कमेंट में भी क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए कि कमेंट में दरअसल कहा जा रहा है कि मनीष बा, उसके बाद जो है माँ की गाली दी गई है और उसके बाद लिखा गया है कि जिंदगी कम है तोहर। अरे भाई, तो तुमको लिखा है कि मनीषबा, उसके बाद माय के गाली, जिंदगी कम है तोहर। तो जिंदगी कम है तोहर कहने का मतलब ही थोड़े है कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपको गोली मारने की धमकी दे रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वहीं मनीष कश्यप ने अपना कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है। कमेंट सेक्शन बंद करने का यही कारण है कि जिस प्रकार से उन्हें हेट मिल रहा है, लोग अब नफरत करने लगे हैं और नफरत की इंतहा तो यहाँ तक है कि लोग कह रहे हैं कि अगर सामने में मनीष कश्यप अगर मिल जाए तो उसके मुंह पर थूक दिया जाएगा और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। वहीं अब मनीष कश्यप ने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, क्योंकि मनीष कश्यप को लोग माँ बहन दादी नानी की गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। अब आपको बताते चले कि इस देश में किसको गाली नहीं दी जाती है, जितने भी हमारे जैसे लोग जो डिजिटल पत्रकारिता करते हैं सबको गाली दी जाती है। तेजस्वी यादव को तो इतना ज्यादा गंदी गंदी गाली दी जाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहा जाता है, उनकी माँ बहन दादी नानी को भी गंदी गंदी गाली दी जाती है, नीतीश कुमार को गाली दी जाती है, चिराग पासवान को तो तेजस्वी यादव के सामने में गंदी गंदी गाली दी गई थी, प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। ऐसा कौन है जिसको गाली नहीं दी जाती है? और सब आदमी अगर यही आकर के करने लगे तब तो फिर खेला हो गया। मनीष कश्यप, देखिए इसका सार यही है कि मनीष कश्यप का क्रेज खत्म हो चुका है और मनीष कश्यप न घर के रहे, यानी कि जो कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही स्थिति मनीष कश्यप की हो गई है।
इन दिनों मनीष कश्यप भाजपा पर भी लगातार हमलावर दिख रहे हैं। अपने ही पार्टी के सरकार के खिलाफ उन्होंने पीआईएल दाखिल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका कि आखिर पुल कैसे गिर रहा है, जबकि पुल तो लगातार 3 साल से गिर रहा है। तो अभी ही क्या जरूरत थी पीआईएल दाखिल करने की? तो अभी इसीलिए जरूरत थी क्योंकि इनको भाजपा से इनको लगा था कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, इनको एमएलसी बना दिया जाएगा, इनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद इनको बेसहारा छोड़ दिया गया और यही दुख इनको खाया जा रहा है, क्योंकि ये जनता के नज़रों से तो गिर ही चुके थे, अब अपनी पार्टी के नज़रों से भी गिर चुके हैं। इनके वीडियोज को भी अब कोई देखना नहीं चाहता, व्यूज गिर चुका है और कमेंट बॉक्स में तो गाली की लाइन लग जाती है। इस वजह से इन्होंने कमेंट बॉक्स को भी बंद कर दिया है। इन दिनों मनीष कश्यप को लोग कह रहे हैं कि जहां मिलेगा वहां इसके सर पर, इसके मुंह पर थूक फेंक देंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है? मनीष कश्यप ने जनता के साथ जो धोखा किया, धोखा इस सिलसिले में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आप जिसके खिलाफ कल तक बोल रहे थे, आज उसी के साथ जाकर के आप मिल जाते हैं। तो फिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और दूसरे नेता में और आप में अंतर क्या है? लोग आपको इसलिए प्यार करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि यह किसी से डरने वाला नहीं है, यह झुकने वाला नहीं है, यह लोगों की बात करता है, यह नेता दूसरे नेता की तरह नहीं है जो बोलता कुछ और है करता कुछ और है। लेकिन जब आप भी दूसरे नेताओं की तरह करने लगे तब नेताओं में और आप में कोई अंतर नहीं रहा, इसीलिए लोग आपसे नफरत करने लगे हैं। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, पाकिस्तान की किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, चाइना की किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि आप बदल गए हैं, आपकी भाषा बदल गई है। जिस सरकार के खिलाफ आप बोला करते थे, आज उसी सरकार की आप चमचागिरी करने लगे हैं। और कहा जाता है कि बटर लगाया जाता है, एक मुहावरा कहा जाता है कि बटरिंग किया जाता है, मक्खन लगाया जाता है, जबकि आप मक्खन नहीं लगा रहे हैं, आपने जीभ से चाटना शुरू कर दिया है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि आप कितने गिर चुके हैं। हाँ, तो यहां तक जा रहा कि मनोज तिवारी भी मनीष कश्यप का फोन तक नहीं उठा रहे हैं और मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। मनोज तिवारी के लिए मनीष कश्यप ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मनीष कश्यप मनोज तिवारी को पहचान नहीं पाए। यही मनोज तिवारी हैं जिन्होंने पवन सिंह को किस प्रकार से धोखा दिया है, ये सभी लोग जानते हैं। मनोज तिवारी को मनीष कश्यप पहचान नहीं पाए और मनोज तिवारी के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया कि अपना कैरियर और फ्यूचर खुद खत्म कर लिया। वरना मनीष कश्यप बिहार के भावी सीएम तक बन सकते थे। जनता का जितना प्यार उन्हें मिल रहा था वो प्यार जो है अतुलनीय था। लेकिन अब उसी हद तक, यानी कि जिस हद तक जनता उन्हें प्यार कर रही थी, अब उसी हद तक नफरत करने लगी है। और नफरत की इंतहा तो अब यहाँ तक बढ़ चुकी है कि उन्हें लगातार गाली गलौज से सम्मानित किया जाने लगा है।